Very good morning to all my dear friends. So in previous video we covered simple bar diagram. Now we covered subdivided component diagram and also percentage bar diagram in this video. So let's start it. And also line diagram, if it is happen then we can take a line diagram also. So first we start subdivided or component diagram. So subdivided diagram. And it is also called the subdivided diagram is also known as component diagram. And this diagram is helpful for comparison. तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है अपन को हेल्प करता है अपन कंपेयर करने में. दिस डायग्राम इज हेल्पफुल फॉर कंपैरिजन. कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है डिफरेंट कंपोनेंट अमॉन्ग देमसेल्फ एज वेल एज कंपैरिजन ऑफ ईच कंपोनेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट जो कंपोनेंट रहते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट एंड ऑल्सो डिफरेंट कंपोनेंट एंड ईच ऑफ द कंपोनेंट, और जो सिंगल कंपोनेंट रहते हैं ईच ऑफ द कंपोनेंट और कनेक्ट ईच अदर फॉर कंपैरिजन पर्पस. कंपैरिजन पर कुछ भी लिख सकते हैं आप. ओके तो इसमें क्या होता है, ओनली जस्ट सब डिवाइडेड डायग्राम में इसे हम कहते हैं कंपोनेंट डायग्राम भी. तो अगर आप कंपोनेंट बार डायग्राम और सब डिवाइडेड जो भी दिया आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है, और इसमें ओनली कंपैरिजन होता है ईच कंपोनेंट, या फिर दूसरे भी कंपोनेंट्स रहे तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का कंपैरिजन होता है. फॉर एग्जांपल हम जैसा कंपेयर करते हैं मार्क्स किसी के, या फिर किसी के ग्रेड्स कंपेयर करते हैं, इसके ग्रेड्स इतने हैं एंड अदर पर्सन ग्रेड्स गेट वेरी लेस. सो दैट्स नथिंग बट द कंपैरिजन. तो यहाँ पे हम फाइनली इसका भी आंसर देखेंगे हम लोग. तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया हूँ. यहाँ पे लिखा हूँ कमोडिटी एंड ईयर्स. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फूड क्लॉथ फूड फ्यूल है. तो 2001 एंड 2002 एंड 2003 का हमको बनाना है सब डिवाइडेड डायग्राम. तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको फूड क्लॉथ फ्यूल मिल गया, और उसी के साथ आपको यहाँ पे टोटलिंग भी मिल गई. अगर आपको समटाइम्स आपको अगर टोटलिंग नहीं दी गई क्वेश्चन में तो आप टोटलिंग निकाल लीजिए. ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड ऐसा मिलेगा आपको क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा जो फूड क्लॉथ फ्यूल है, फर्स्ट इसका आपको एक नोटेशन बनाना है, एक सिंबल बनाना है. तो यहाँ पे मैं करूँगा फूड के लिए सिंबल दूंगा F. ठीक है, फूड के लिए सिंबल दे रहा हूँ मैं F. एंड क्लोथ के लिए सिंबल दूंगा मैं C. एंड फ्यूल के लिए मैं सिंबल दूंगा जस्ट ऐसी वेव टाइप. ठीक है, तो मैं ये दे रहा हूँ. तो यहाँ पे लिख लूँगा फूड. फर्स्ट आपको सिंबल देना है ग्राफ में फूड क्लोथ एंड फ्यूल. फिर उसी के साथ आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको सेम जैसा सिंपल बार डायग्राम में आप लोग करे थे सिंपल ब्रेन लगा के, उसी तरह आपको यहाँ पे सब डिवाइडेड डायग्राम में आपका जस्ट ब्रेन को सब डिवाइड करना है, यानी कि मल्टीपल. सिंपल में हम जस्ट ब्रॉड थोड़े यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़े हमने क्या किए थे, यहाँ पे स्पेस छोड़ा था. बट यहाँ पे आपको ना ही कुछ स्पेस छोड़ना है, ओनली जस्ट कंपेयर करना है. कंपेरिजन होने वाला है इसमें सब डिवाइडेड डायग्राम में. ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको उसको कैसा करते. तो आपको इससे पहले फर्स्ट आपको यहाँ पे मालूम करना है, जैसा कि यहाँ पे कमोडिटी, यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ईयर्स लिख लूँगा नीचे YAR ईयर, और ईयर है हमारे 2001 एंड 2002 एंड लास्ट 2003. ठीक है, ये ईयर्स लिख लिया मैं. जैसा कि इससे पहले हमको इनकम था तो हमने इनकम को यहाँ पे लिखा था, और फैमिली था तो फैमिली को हमने नीचे लिखा था. बट हमको यहाँ पे क्या करना है, आपके हमको यहाँ पे फूड क्लॉथ फ्यूल है वो तो लेस देन और मोर देन नंबर में है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे आपके अपने हिसाब से. और 2001 2002 2003 का जितना भी आ रहा है हमको हम लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे. ठीक है, ईयर. और यहाँ पे हम लोग कमोडिटी अभी लिखेंगे. तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे लेस देन सबसे कौन सा है. तो यहाँ पे आप देखिए लेस देन है सबसे कम 10. ठीक है, और सबसे मोर देन सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसमें,
तो आपको यहाँ पे मिलेगा 100। आपको टोटलिंग में भी देखना पड़ेगा, आपको इसमें टोटल में भी आपको जस्ट ध्यान रखना है, थोड़ा देखना है। आपको सबसे कम नंबर 100 मिल रहा है और 10 एंड ग्रेटर इज टोटली 100। तो आप इसको कैसा करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या लेके करेंगे, 10 का लेंगे, 20 का लेंगे। अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक लेंगे तो सब नंबर कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अगर 20 का लेंगे तो फिर 10 के लिए हमको नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 का कॉमन डिफरेंस लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम नॉर्मली 100 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये 100 समझ लीजिए, ठीक है। मैंने 100 तक डिफरेंट ले लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टोटल ये बना चुका हूँ। और उसी के साथ हमको यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कमोडिटी, क्योंकि फूड क्लोथ फ्यूल है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी के साथ हमको जस्ट सिंपल सा ब्रेन लगा के हमको करना है सब डिवाइडेड डायग्राम। बिल्कुल इजी है, सब डिवाइडेड नथिंग बट द एक ही डायग्राम में सब डिवाइड, पूरे चीज़ें उसमें आ जाना। आप जैसा बीकॉम, कंप्यूटर, जनरल्स एंड बीबीए सबको सब डिवाइड कर दो, तो एक ही क्लास में सबको कंबाइन कर दो। दैट्स नथिंग बट द सब डिवाइडेड डायग्राम, ठीक है। तो उसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए फूड में आ गए हम लोग, और फिट का सिंबल है एफ। तो हम सीरियल वाइज ऐसा करेंगे। तो ईयर 2001 का हम करेंगे। तो 2001 का फर्स्ट है फुट का 30, तो हम लोग 30 कन से लाइन मारेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा घर 30 कन है, ठीक है। और इसमें लिख देंगे हम एफ 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 एफ, ठीक है। ये हो गया 30। फिर अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, उसके बाद जो 20 आएगा वो प्लस होगा, ठीक है। कंपैरिजन सब डिवाइडेड का मकसद ही यही होता है कि जस्ट उसको कंपेयर करना है, किसका वैल्यू बढ़ गया और किसका वैल्यू कम है। हम चाहे तो इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, बट सब डिवाइडेड एक सेपरेट डायग्राम बनाया गया है, तो हम उसी के लिहाज से हमको कंपेयर करना है। तो उसके बाद है 20, तो 30 + 20 तो बन जाएगा डायरेक्टली 50। फिर 50 करने होगा, मैं जस्ट ऐसी लाइन मारूंगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या है, क्लोथ। क्लोथ का सिंबल मैंने क्या दिया, सी, राइट। फिर उसके बाद कितने तक, 50 तक हो गया हमारा। 50 + 40 90, तो 90 तक यहाँ पर लाइन मारूंगा मैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फ्यूल का है ऐसा समझ लीजिए, फ्यूल वाटर टाइप कुछ भी समझ लीजिए आप लोग। ये हो गया फ्यूल, ये हो गया हमारा 2001 का। फिर उसके बाद हम 2002 का भी सेम ऐसा करेंगे। 10 है तो मैं यहाँ से करूँगा डायरेक्टली। तो फर्स्ट था हमारा फुट, फिर उसके बाद 60 मीन 70 बन जाएगा वो, तो मैं मारूंगा यहाँ से लाइन। तो यहीं से लेके जाऊंगा मैं 70, ठीक है। ये 70, तो ये है हमारा क्लोथ। तो सी सी सी, आप जो नोटेशन देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, आपके अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 60 + 40 बन जाएगा ये 70, 80, 90, 100, तो ये बन जाएगा 100। तो डायरेक्टली मैं पूरा ऊपर तक लूँगा, ये थोड़ा इसके ऊपर आएगा 2001 से, और ये बन जाएगा फ्यूल, ठीक है। ये है। और अभी एक लास्ट में मैं बनाऊंगा 2003 का। तो फर्स्ट है हमारा 20, तो मैं 20 का बनाऊंगा। थोड़ा स्पेस में यहाँ हटा के बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे सिंबल डाला हमें थोड़ा हटाना था। उसके बाद 10, तो 30 सी सी। फिर उसके बाद 30, यानी कि हमको लेना है कब तक, कितना करें, 20 + 30, 30 हो गया। अब 60 तक हमको लेना है यहाँ पर से, ये हो गया 60, ये बनेगा फ्यूल, ठीक है। आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि सब डिवाइडेड या कंपोनेंट, और आपको एक सब डायग्राम भी बोल के देगा, या सब डायग्राम, ठीक है। सब डिवाइडेड देने दो इंस्टेड ऑफ सब डिवाइडेड। इफ़ यू गेट द कंपोनेंट डायग्राम और ऑल्सो इफ़ यू गेट द सब डायग्राम, देन यू नीड टू डू दैट सिमिलर थिंग, ठीक है। ये है हमारा सब डिवाइडेड डायग्राम। और परसेंटेज बार डायग्राम भी इसमें बनता है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसा बनता है, बताता हूँ मैं आपको। इसमें जस्ट आपको क्या होगा मालूम आपको, यहाँ पे ओनली जो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो है यहाँ पे वो बन जाएंगे परसेंटेज के शक्ल में, ठीक है। तो खाली परसेंटेज के शक्ल में बन जाएंगे ये, तो मैं बता डालता हूँ उसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज बार डायग्राम,
the percentage bar diagram is similar with the percentage bar diagram is similar with subdivided diagram। तो ये टोटली सिमिलर होता है सबडिवाइडेड डायग्राम। हाउएवर यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज क्या होगा, जस्ट हाउएवर ओनली वी नीड टू राइट परसेंटेज सिंबल। हमको सिर्फ परसेंटेज सिंबल लिखना रहता है, ठीक है, परसेंटेज सिंबल लिखना होता है हमको। और परसेंटेज सिंबल के साथ अभी एक हमको जस्ट टेबल में थोड़ा आपको बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। आपको जस्ट आपको वहाँ पे डिवाइड करना है और उसी के साथ हमको आंसर मिलेगा। तो जो हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, अभी मैं वही क्वेश्चन कॉपी करूँगा, जो फटाफट से कॉपी करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ, जस्ट आपको यहाँ तक देखना है, वो सेम क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमको परसेंटेज बार डायग्राम में क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता है। जो भी गिवन नंबर है उसका हमको परसेंटेज निकालना है। इसमें भी कंपैरिजन सेम ही होगा, आपको कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज यानी कि 100% रहता है, तो 100% से हम टोटली सबका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो 2000 एंड 2001 एंड 2 जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे ईयर्स, इसका हमको परसेंटेज निकालना है। हमको यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल के ये जो वैल्यूज आएंगे हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा ग्राफ के अंदर। तो इसे कहते हैं हम परसेंटेज बार डायग्राम, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम इसको कैसा करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए टोटलिंग भी दे दिया है, सब चीज़ दे दिया है। अगर आपको टोटलिंग नहीं दिया तो आप टोटलिंग कर लीजिए। अगर टोटलिंग भी सब दे दिया है तो आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यू यानी कि 30 डिवाइड बाई 90 इंटू परसेंटेज 100। तो आपको ये याद रखना है, जस्ट सिंपल सा, फिर आपको सब चीज़ इजीली कैच हो जाएगी और सबका इजीली आपको यहाँ पे सोल्यूशन जो भी आंसर रहेगा वो मिल जाएगा। तो इसको कैसा मिलेगा, देखिए ये है 30 वैल्यू, देन उसका टोटल वैल्यू क्या है इसकी 90, वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 100 यानी कि परसेंटेज 100। तो हम यहाँ पे जब 30 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 33, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से पॉइंट लगाना है, जैसा कि अगर 33.6 आ रहा तो इट इज़ इंक्रीज मोर देन 5.5 से बढ़ के है वो 6, तो हमको जस्ट उसको 34 कंसीडर करना है। इफ़ इट इज़ लेस देन दैट देन वी कैन जस्ट टेक 33, ओके। तो यहाँ पे देखिए 30 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करा तो 33 मिला मुझे। फिर उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करूँगा तो मुझे मिलेगा 22 एंड इसका 45, ठीक है। फिर उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे करूँगा 10 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे देखिए अब 100 है, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो मुझे मिलेगा 10। फिर उसी के साथ मैं 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करूँगा तो मुझे मिलेगा 60, देन 30 का भी सेम 30 ही आएगा, करके भी देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 तो मुझको मिलेगा 33। फिर उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 तो मुझको यहाँ पे मिलेगा 17 और इसका मिलेगा 50। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 100। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल उसके लिए बताया था एक पर्टिकुलर, तो आपको इसके हिसाब से चेंज करना है। जैसा कि ये 10 है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका टोटल वैल्यू 100 फिर डिवाइडेड बाई इंटू 100, ठीक है। ये है सिंपल सा फॉर्मेट इसको निकालने का। देन इसको निकाले बाद सेम हमको करना है, यहाँ पे लिखना है ईयर्स, यहाँ पे लिखना है हमको ईयर्स, और एक एक हम नोटेशन दे देंगे, जैसा कि फूड के लिए था F, देन C क्लोथ के लिए, एंड फ्यूल के लिए जैसा कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं आपकी मर्ज़ी पे, वो फूड क्लोथ एंड फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं ईयर्स। तो ईयर्स हमारे कौन से थे, यहाँ पे थे 2000, देन 2001 एंड 2002, या 2001 2 3 भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप 2000, यहाँ पे 2001 से स्टार्ट है तो हम 1 ही लिख लेंगे, 2001 2002 एंड 2003, ठीक है। 3 ईयर्स का ये हो गई हमारी ईयर्स। और हमको अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है सबसे लेस नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको लेस नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको 10, ठीक है। और सबसे आपको ग्रेटेस्ट देखना है यहाँ पे कौन सा है, और इसके भी आपको टोटलिंग लेना है फर्स्ट। तो आप परसेंटेज निकाले आप 100 तो आपको सबकी टोटलिंग ही आएगी 100। एक बार आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 60 80 60 70 100 तो आपको टोटली 100 ही आएगा, परसेंटेज यानी कि 100, तो आपको 100% टोटली रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ईयर्स लिखना है सिंपली। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 33 है तो फर्स्ट
हम देख लेंगे कि सबसे छोटा और कौन सा है। 10 सबसे स्मॉल है एंड 100 सबसे बड़ा है। तो मैं यहाँ पे 10 का डिफरेंस लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, 20, 30, 40, सॉरी यहाँ पे परसेंट लगेगा, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100। ठीक है, डायरेक्टली हमको परसेंटेज लगाना है। फिर उसके बाद 33 कहाँ तक है, हमको यहाँ तक मिलेगा एक अंदाजे के हिसाब से, 30 के थोड़ा सा ऊपर। तो हम यहाँ पे करेंगे, फिर उसी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एफ 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 एफ। फिर उसके बाद 33 + 22, तो हमको मिलेगा 30, 40, 50, 55। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आएंगे थोड़ा बीच में 60 एंड 50 के। फिर यहाँ पे सेम कंपैरिजन का सेम, टोटली सेम ही है, आपको सेम करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। फिर उसके बाद 45 करेंगे तो डायरेक्टली हमको 100 मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 100 को मारेंगे डायरेक्टली, एंड ये फ्यूल है हमारा। ठीक है, फिर उसके साथ हम 10 करेंगे यहाँ पे, तो 2002 का 10 एफ। देन उसके बाद 60 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 10 + 60 बन जाएगा हमारा 70। तो डायरेक्टली हम 70 से मारेंगे लाइन। आप स्केल से करिए, बहुत अच्छा आएगा। मैं इससे कर रहा हूँ तो मुझे, अगर मैं बात को पहले स्केल यूज़ करने लगा तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसको 30 डिवाइड हम प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 100। तो फ्यूल है हमारा, राइट। कंपैरिजन करना है आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए 33, तो कहाँ से लूँगा मैं 33, यहाँ से। आपको जस्ट एज्यूम करना है और ले लेना है, ठीक है, खाली ओनली एज्यूम करना है और आपको लेना है। 30 + 17 तो आपको बढ़ेगा 50, तो 50 करने आएंगे, मार्क मारेंगे। देन ऊपर भी मैं ले लूँगा डायरेक्ट 100 तक, उसके साथ ही बना दूँगा वो, राइट। यहाँ पर से लाइन, एंड ये बन गया हमारा सी, एंड दिस इज़ आवर क्लोथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी देखिए सेम सब डिवाइडेड डायग्राम में भी सेम है। जस्ट आपको एक डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे आपको परसेंटेज में परसेंट लगाना होगा, और बोलते सो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना है जो वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100 है हमारा परसेंटेज। सो दैट्स वाई वी नीड टू टेक परसेंटेज, बिकॉज वी आर डूइंग द परसेंटेज बार डायग्राम, it's known as a percentage bar diagram. Now last and a final one, we just to see what is line diagram. तो आपको सिंपल सा बता डालता हूँ लाइन डायग्राम होता क्या है, ये कभी कभार पूछता है। तो लाइन डायग्राम में आखिर होता क्या है, जस्ट इन अकॉर्डिंग टू ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्किप भी आपके उनसे भी लिख सकते हो। द लाइन डायग्राम इज अ लाइक इज अ पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, जैसा पहले से हम पॉजिटिव और इंक्रीजिंग डिमांड कर्व। तो अगर हमने इकोनॉमिक पढ़ा है तो हमने डिमांड कर्व पढ़ा है, तो उसमें डिमांड कर्व में क्या रहता है, जैसे एक ग्राफ रहता है, उसी के अंदर अगर यहाँ से वैल्यू ऐसा ऊपर जा रही है, जैसा कि ग्राफ से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये इंक्रीज, अगर वो नीचे आ रहा है तो डिक्रीज। जैसे आपको मैं मेरे ओन वे में बताया हूँ मैं, ये आपको चाहिए तो लिख सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट जस्ट यू कैन स्किप इट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका है सिंपल सा क्वेश्चन लाइन डायग्राम का। तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमको आइडेंटिफाई करना है और इसी के साथ हमको यहाँ पे ले लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट बता डालता हूँ, सबसे लेस देन है हमारा 125 एंड सबसे मोर देन है हमारा 310। तो हम यहाँ पे कॉमन का डिफरेंस कितना ले, आप बताएं। तो चलिए मैं ही बता डालता हूँ, अगर आपको मालूम भी है तो ठीक है, देख लीजिए फिर भी। तो हम यहाँ पे कॉमन का डिफरेंस लेंगे 100 का, क्योंकि अगर हम 100 लेंगे डिफरेंस तो 100 एंड 200 के बीच में आ जाएगा। फिर 200 300 के बीच में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 270। फिर 350 तक हम लेंगे, 400 तक भी हम लेना चाह रहे, या फिर हम 150 यानी कि 50 का भी कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 100 150 200 250 300 350 वैसा भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं वैसा ही लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एक्स वाई ओ फॉर्मेट ओ ज़ीरो, जो भी बोलिए आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 100, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा 150, फिर यहाँ पे 200,
फिर उसी के साथ सॉरी 200, हाँ 250, देन 300 एंड लास्ट एंड अ फाइनल वन इज अवर 350। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और ये हमारा बनेगा प्रॉफिट। जस्ट सिंपल नेम डालना है आपको, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको जैसा कि यहाँ पे इनकम था तो मैं यहाँ पे लिया था उससे पहले, फिर उसके बाद ही जैसा कि परसेंटेज बार डायग्राम और सब डिवाइडेड डायग्राम में ईयर था तो मैं यहाँ पे नीचे लिया था, कमोडिटी को यहाँ पे लिया था। आपको जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, आपको जस्ट एज्यूम करना है कौन सा कहाँ पे आएगा, कौन सा मेथड है, कौन सा डायग्राम है, उसी हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर है तो ईयर हमारा बनेगा नीचे, क्योंकि हम ईयर से तो फाइंड आउट करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2000, देन 2001, 2002, 3, 4। ठीक है, तो ये है हमारा, दिस इज सिंपल लाइन डायग्राम। तो आपको जस्ट क्या करना है, लाइन डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है, ओनली जस्ट लाइन मानना है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। 125 2000 का है 125, तो 2000 में आ जाएंगे हम 150 और 100 के बीच में आएगा 125, तो मैं यहाँ पे डालूंगा एज्यूम करके 125 का पॉइंट, ओनली जस्ट आपको पॉइंट डालना है। फिर उसके बाद 2001 में 225, तो 2001 में आऊँगा मैं 225 मीन्स इसके दोनों के बीच में आता है तो मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर उसके बाद 2002 में आपको 250 मिल रहा है तो 2002 यहाँ पे और 250 यहाँ पे, तो मैं यहाँ डालूंगा सिंपल सा पॉइंट। देन उसी के साथ हमको 2003 में देखना है 270, तो 2003 में आना है और हमको यहाँ पे डालना है पॉइंट 300 से थोड़ा नीचे। फिर उसी के साथ हमको देखना है यहाँ पे 2004 में, और 4 में आएगा हमको 310, तो 310 का हमको मिलेगा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, जस्ट लेना है और ऐसा ग्राफ बना डालना है, यानी कि एक लाइन बना डालना है। जो भी लाइन आपको जो भी कर्व बन रहा है वो बनाना है। ठीक है, ये है सिंपल सा लाइन डायग्राम, इसी के कहते हैं हम लाइन डायग्राम। तो आज के हमने वीडियो में कवर चुका है सब डिवाइडेड, परसेंटेज और लाइन डायग्राम। तो अनदर वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह मल्टीपल पाई देखेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे। तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको सब डिवाइडेड में थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपैरिजन करना है, और परसेंटेज में भी सेम कंपैरिजन होगा, बट परसेंटेज में एक थोड़ा बॉक्स एलोबरेट होगा, एक थोड़ा एक्स्ट्रा बॉक्स आएगा वो हमको, और इसमें भी कंपैरिजन होगा और परसेंटेज में जस्ट एलोबरेट होगा। तो हमको क्या करना है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, यही करना है, और लाइन डायग्राम में सिंपल सा लाइन हमको बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। सो if you learn something new from my channel, so please like and subscribe our video, subscribe my channel, sorry, thank you.